प्रश्न 50। टीवी सेटों का निर्माता तीसरे वर्ष में 600 टीवी तथा 7वें वर्ष में 700 टीवी सेटों का उत्पादन करता है। यह मानते हुए कि प्रत्येक वर्ष उत्पादन में एक समान रूप से एक निश्चित संख्या में वृद्धि होती है, ज्ञात कीजिए। पार्ट 1 है, इसमें प्रथम वर्ष में कितना उत्पादन हुआ। ओके, दूसरे पार्ट भी हैं, पहले हम एक पार्ट को सॉल्व करेंगे। ओके, तो क्योंकि प्रत्येक वर्ष उत्पादन में एक समान रूप से एक निश्चित संख्या में वृद्धि होती है, इसलिए पहले, दूसरे, तीसरे एंड सो ऑन वर्षों में उत्पादित टीवी सेटों की संख्याएं एक एपी होंगी। ओके, यहाँ पे एक एपी बन रही है। ठीक है, तो तीसरे वर्ष में 600 है, 7वें वर्ष में 700 है, तो तीसरे वर्ष को हम A3 लिखेंगे, 7वें वर्ष को हम A7 लिखेंगे। आगे सॉल्व करते हैं। तो देखो, तीसरे वर्ष को A3, तीसरे वर्ष में 600 टीवी सेटों का उत्पादन, 7वें वर्ष को लिखेंगे A7 और 7वें वर्ष में हुआ है 700 टीवी सेटों का उत्पादन। ओके, तो इसे हम पहले सॉल्व करेंगे। देखो, A3 को हम लिख सकते हैं A + 2D बराबर 600, A7 को हम लिख सकते हैं A + 6D बराबर 700। ओके, अब इसे हम सॉल्व करेंगे। नीचे वाले सभी नंबर्स के निशान बदल जाएंगे, प्लस का माइनस, प्लस का माइनस, प्लस का माइनस, तो ये हो गया हमारा कैंसिल। ओके, अब यहाँ पर देखो क्या बचा, माइनस, जो पुराना निशान है उसको अब भूल जाना है, तो ये बचा -6 + 2, तो 6 में से 2 गया तो हमारे पास क्या आ गया, -4। ओके, इसे यहाँ से डिलीट कर देते हैं। ठीक है, अब ये आ गया -4D। उसके बाद यहाँ पर ये -700 और ये 600 प्लस का है, तो ये कैसे होगा, देखो, -700 + 600, 700 में से 600 माइनस किया, आ गया -100। ओके, इसे यहाँ से डिलीट कर देते हैं। अब माइनस से माइनस कैंसिल, ये 4 यहाँ गुणा हो रहा है, इधर आके भाग में जाएगा, 4 से 100 को भाग करेंगे, आंसर आएगा 25, यानी कि डी आ गया 25। ओके, अब इसे हम समीकरण 1 मानते हैं, इसे हम समीकरण 2 मानते हैं। ठीक है, डी का मान जो 25 आया है वो हम समीकरण 1 में रख रहे हैं। आप चाहो तो समीकरण 2 में यहाँ पर भी रख सकते हो, आंसर सेम ही आएगा। ठीक है, तो डी बराबर 25 समीकरण 1 में रखने पर, यहाँ पे देखो ये डी है, ये समीकरण 1 है। ठीक है, और यहाँ पर ये डी है, डी की जगह हमने पुट किया 25, तो ए 25 दूनी 50 और ये हो गया 600। अब ये +50 है, इधर जाके -50, 600 में से माइनस किया 50 तो आंसर आया 550। ए बराबर आ गया 550 और डी बराबर आ गया 25। अतः प्रथम वर्ष में उत्पादित टीवी सेटों की संख्या 550 है, क्योंकि A1, इसे हम A1 कहेंगे, ये आया है 550। प्रथम वर्ष में उत्पादित टीवी सेटों की संख्या 550 है। ओके, पार्ट 2 में पूछा है 10 वर्ष में उत्पादन, जिसे हम लिखेंगे A10। A10 को हम लिख सकते हैं A + 9D। ए का मान आया है 550 + 9, डी का मान आया है 25। ओके, 25 में 225, 550 + 225 होता है 775। 10वें वर्ष में टीवी सेटों की संख्या है 775। ओके, आगे उन्होंने पॉइंट 3 में पूछा है प्रथम 7 वर्षों में कुल उत्पादन, यानी कि पहले 7 सालों में कितना उत्पादन हुआ टीवी सेटों का। तो यहाँ पर हम फार्मूला लगाएंगे SN का, क्योंकि यहाँ पे कुल उत्पादन की बात हो रही है। ओके, तो यहाँ पर SN का फार्मूला लगाएंगे, जो होता है n/2 2A + n-1D। ओके, तो 7 वर्षों की बात है, इसलिए S7, n की जगह 7, a की जगह 550, n की जगह 7, d की जगह 25। ओके, अब इसे सिंप्लीफाई करेंगे। 550 × 2 होता है 1100, 7 में से 1 माइनस किया, आया 6, तो ये हो गया 6 × 25, 25 छिके होता है 150, 1100 + 150 होता है 1250। ओके,
अभी आगे सॉल्व करना है, यहाँ तक हम कर चुके हैं। अब बीच में गुणा है तो तिरछा कट जाएगा। 2 से 1250 को कैंसिल करेंगे तो आएगा 625। 625 को 7 से गुणा करेंगे तो आएगा 4375, यानी कि S7 आ गया 4375। प्रथम 7 वर्षों में कुल उत्पादित हुए सभी टीवी सेटों की संख्या 4375 है। ओके।